नमस्कार। आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने है सुनील कुमार का शोध प्रबंध। शीर्षक है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा, एक विवेचन। जी। तो इस शोध का मकसद है डॉक्टर मानव की कविताओं को समझना, और हम खास तौर पर ध्यान देंगे उनकी कविता में बिंब के इस्तेमाल पर, इमेजरी जिसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बिंब कविता के लिए बहुत अहम है। ये शब्दों से पाठक के मन में एक तस्वीर, एक एहसास जगाने जैसा है। ये तस्वीरें हमारी कल्पना पर और हमारी इंद्रियों पर आधारित होती हैं। हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। स्रोत में डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल का एक कथन भी है। हाँ। वो कहते हैं, बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है और वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। अच्छा, ये थोड़ा गहरा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बिंब सिर्फ शब्द का सीधा सीधा मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि उससे जुड़ा कोई गहरा भाव, कोई एहसास या शायद कोई तस्वीर। आपने सही पकड़ा। वही वो शब्द के पीछे का अनुभव है। अच्छा। अब देखिए, डॉक्टर मानव ये करते कैसे हैं। शोध बताता है कि उनकी कविताओं में ना कई तरह के बिंब हैं। एक तो है स्थिर बिंब, मतलब ठहरी हुई तस्वीरें। स्थिर बिंब जैसे उत्तरांचल के बारे में वो लिखते हैं। सुनिए, पहाड़ियों के आगोश में बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर किसी नन्हे खरगोश सा सोया है उत्तरांचल। वाह। है ना? यहाँ एक शांत, बिल्कुल ठहरा हुआ दृश्य उभरता है। हाँ, खरगोश की तरह सोया हुआ उत्तरांचल, बहुत शांत। जी। या फिर एक और उदाहरण है, क्षितिज तक फैली हिमगिरी की दुग्ध धवल चोटियां, बिछाई हैं किसने ये शतरंज की घोटियां। शतरंज की गोटियां। हाँ, यहाँ भी चोटियों का एक स्थिर भव्य चित्र है, जैसे किसी ने बिसात बिछा दी हो। ये पंक्तियां पढ़कर सच में मन शांत हो जाता है। उत्तरांचल की वो स्थिरता महसूस होती है, पर जीवन हमेशा ऐसा ठहरा हुआ तो नहीं होता ना। उसमें तो हलचल होती है, गति होती है। क्या कवि ने गति को भी दिखाया अपनी कविताओं में? जरूर जरूर। उसे कहते हैं गतिशील बिंब। गतिशील। हाँ, जब कवि अपनी अंदरूनी बेचैनी दिखाते हैं या जीवन की भाग दौड़, तब ऐसे बिंबों का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए ये वाला, एक आग मन में मेरे जल रही है, जब से जागा हूं, प्यास से बेचैन होकर पानी की तलाश में मैं जिंदगी भर मरीचिका के पीछे मृग जैसे भाग हूं। ओ, मृग जैसे भाग हूं। इसमें तो साफ गति का एहसास है, वो बेचैनी, वो तलाश। जी हाँ, यहाँ भागने और तलाश में वो गति साफ छलकती है। ये दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ शब्दों से गति पैदा की जा सकती है। जी। अच्छा, ये तो हुई देखने की, हिलने डुलने की बात। क्या बिंब भावनाओं को भी छूते हैं, मतलब मन के भावों को? हाँ बिल्कुल, उसे भाव बिंब कहते हैं। बहुत सुंदर प्रयोग मिलता है इसका। पहाड़ से बातचीत नाम की एक कविता है, उसमें एक उदाहरण है जहाँ कवि पहाड़ से अपने रिश्ते को महसूस करते हैं। पहाड़ से रिश्ता कैसे? वो पूछते हैं, सच सच कहना पहाड़ मेरा तुम्हारा, कब का क्या रिश्ता है, तुम्हारी फैली बाहें याद दिलाती हैं मुझे अपने पिता की अनायास। पिता की याद पहाड़ की फैली बाहों में। हाँ, तो यहाँ पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक चीज नहीं रह जाता, वो पिता के स्नेह, उनकी सुरक्षा, उस एहसास का बिंब बन जाता है। ये तो शब्दों से बहुत आगे की बात है। ये बिंब के जरिए ही मुमकिन हुआ। और आवाजें, क्या कविताओं में ध्वनियों के भी बिंब होते हैं सुनने वाले? जी हाँ, उन्हें नाद बिंब या ध्वनि बिंब कहते हैं। ये कानों में जैसे आवाज का एक एहसास पैदा करते हैं। जैसे ये पंक्तियां हैं, सुबह शाम दूर तक पहाड़ों में गूंजती मधुर मधुर आरती, जैसे धरा का स्वर्ग से संवाद या अनहद का नाद। आरती की गूंज, हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो आवाज सुनाई दे रही हो। बिल्कुल, वही नाद बिंब है। तो देखिए, शोध के अनुसार डॉक्टर मानव की लगभग हर रचना में ऐसे बिंब मिलते हैं। और सिर्फ अलग अलग तरह के बिंब होना ही नहीं, उनकी खासियत ये है कि उनके बिंब बड़े ताजे लगते हैं। उनमें कल्पना की एक अनोखी सहज उड़ान होती है। हाँ, सहजता है उनमें, बनावटी नहीं लगते। बिल्कुल, वो पाठक को सीधे उस अनुभव से जोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। उनकी कल्पना हमें सीधे उस पल में ले जाती है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? ये डीप डाइव क्या दिखाता है? यही कि डॉक्टर मानद सिर्फ सुंदर शब्द नहीं लिखते,
वो बिंबों के जरिए अपनी कविताओं में जान डाल देते हैं ना। एकदम सही कहा आपने। वो दृश्यों को जिंदा करते हैं और गहरे भावों और विचारों को पाठक तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, उनके बिंब पाठक को सीधे अनुभव के स्तर पर जोड़ते हैं, चाहे वो उत्तरांचल की शांत सुंदरता हो या फिर जीवन की वो अंदरूनी कश्मकश। ये दिखाता है कि शब्द सिर्फ अर्थ नहीं बताते, वो पूरे के पूरे अनुभव रच सकते हैं। खूब खूब। तो आज के लिए बस इतना ही। जी, बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगी। हाँ जरूर। पाठक जब अगली बार कोई कविता पढ़ें तो थोड़ा रुकें, शब्दों के पीछे छिपे इन बिंबों को पकड़ने की कोशिश करें। देखें कि वो आपके मन में कौन सी तस्वीरें जगाते हैं, कौन सी आवाजें, कौन सी भावनाएं, शायद एक नया दरवाजा खुले।